आप अपनी होस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, होस्ट पोजीशन को। और दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि वो तीसरा मुल्क कौन सा होगा जो इंडिया के मैच के लिए आपने डिसाइड किया? देखिए, दो सवाल है ना। एक तो ये है कि हम होस्ट हैं, हमें ये भी कहा गया कि आज इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, 2 साल के बाद शायद ये मसले हल हो जाए और हम एक दूसरे के मुल्क में आके खेल सकें। तो इसलिए इस साल जो आपको होस्टिंग राइट्स मिली हैं, आप स्वैप कर लें। आप बांग्लादेश को दे दें या श्रीलंका को दे दें या किसी और मुल्क को दे दें, और उनकी जो होस्टिंग राइट्स जब आएंगी 2 साल के बाद तो वो आप ले लें। तो मतलब है अपना राइट जो है इस दफ़ा छोड़ दें ताकि किसी और मुल्क में हो जाए ये, ताकि मसला ना बने। और आप जब खेलना आएंगे, जब आपकी बारी आएगी 2 साल के बाद, तो फिर उस वक्त तक शायद हालात बेहतर हो जाए। तो हमने इसको भी मुस्तरद कर दिया। हमने कहा नहीं, इसी दफ़ा फ़ैसला होगा। क्यों? मेरे लिए ये बहुत अहम है कि अब फ़ैसला हो। आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, जहाँ जो यहाँ फ़ैसला होगा उसका असर पड़ेगा उसके ऊपर। अगर यहाँ एक हाइब्रिड मॉडल इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये कामयाबी के साथ हम ये कर सकते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी एक हाइब्रिड मॉडल बन सकता है। अभी वहाँ बात नहीं गई, मगर मेरे ज़हन में तो ये है कि अगर हम यहाँ कामयाब हो जाते हैं एक हाइब्रिड मॉडल, तो फिर हम आईसीसी को वर्ल्ड कप के लिए भी यही प्रपोज करें। सेठी साहब, ये जो हाइब्रिड मॉडल की आप बात कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इंडिया इसलिए हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है। अगर उन्होंने एशिया कप किसी तीसरे मुल्क में खेला तो ये केस बहुत सॉलिड हो जाएगा। अगर वो हमारे पास खेलने नहीं आते तो फिर हम वर्ल्ड कप के मैचेस भी किसी तीसरे मुल्क में खेलेंगे जो शायद इंडिया को काबिल कबूल ना हो। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, बांग्लादेश साथ ही है। वहाँ कलकत्ता से बांग्लादेश की फ़्लाइट आधे घंटे की फ़्लाइट है। सेंट्रल इंडिया से भी बांग्लादेश जाना हो तो 40-45 मिनट घंटे की फ़्लाइट। वैसे ही इंडिया में जो वो मैचेस रखते हैं एक कोने से दूसरे कोने, वो 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट तो वैसे ही हो जाती है। इतनी ट्रैवल करनी पड़ती है इसके अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। उनके तो पता नहीं कितने सेंटर्स होते हैं। तो ये कोई इतनी इशू नहीं है कि अगर पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो मीरपुर पे हो जाएं या ढाका में हो जाएं, कोई इशू नहीं है। ये अभी हमने खड़ा नहीं किया इशू। हमारे जहन में ये ज़रूर है, जैसे आपने कहा इंडिया के जहन में भी होगा, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? वर्ल्ड कप तो हो जाएगा ना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर ढाका में हो रहे हैं 4 मैचेस या 5 मैचेस या 6 मैचेस, और बाकी मैचेस जो हैं कोई कलकत्ते में हो रहा है, कोई मद्रास में हो रहा है, कोई चेन्नई में हो रहा है, कोई मुंबई में हो रहा है। आपने कौन सा रखा, श्रीलंका या बांग्लादेश या दुबई? अभी कोई नहीं रखा। इसकी वजह ये है कि आप तो कह रहे थे शेड्यूल भी देकर आए। शेड्यूल जो है इसका, अच्छा, ये एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ। एशिया कप का जो है वो हमने भी फैसला नहीं किया कहाँ करेंगे। वर्ल्ड कप का तो बात ये भी शुरू नहीं हुई, ठीक है। वो तो आईसीसी से बात करनी है। ये हो जाए तो फिर हम आईसीसी से बात करेंगे। इसलिए यहाँ ये है जी कि श्रीलंका चाहता है कि वहाँ खेले जाए। बांग्लादेश में बारिश हो रही है उस वक्त सितंबर अक्टूबर में, तो यूएई वाले बहुत सख्त ख्वाहिश है उनकी कि यूएई में हो। मस्कत वाले भी खड़े हो गए, वो कहते हैं हमारे यहाँ आके खेलें। उनके पास भी 1-2 स्टेडियम्स हैं। टेम्परेचर की इशू है। श्रीलंका में, नॉर्थ ऑफ श्रीलंका में 2 स्टेडियम्स हैं उनके पास। वो कहते हैं वहाँ बारिशें नहीं होती या कम होती हैं, तो वहाँ खेला जा सकता है। यूएई वाले कहते हैं हमारे यहाँ खेले, बारिश वारिश का तो इशू नहीं है। मगर यूएई में टेम्परेचर काफ़ी होता है, 40 डिग्री 41 डिग्री। मस्कत में 31-32 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। मगर ये बात तो उस वक्त आएगी ना, पहले इन प्रिंसिपल तो फैसला करें कि एक न्यूट्रल वेन्यू होगा, वो इस्टेब्लिश हो जाए, फिर हम बताएंगे कि हमारे हिसाब से कौन सा बेहतर है।